आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द सी बीस्ट 2022 नेटफ्लिक्स मूवी। ये एक एनिमेशन मूवी है। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़का डूब रहा होता है और उसका जो जहाज़ होता है वो टूट चुका होता है द सी बीस्ट की वजह से। अगले सीन में हम एक ऑर्फनेज देखते हैं जिसमें एक लड़की का नाम मेजी होता है। वो अपने सारे दोस्तों को एक कहानी सुना रही होती है, द कैप्टन क्रो। सभी लोग बड़े चाव से सुन रहे होते हैं। थोड़ी देर में देखते हैं कि केयर टेकर आ जाती है और सभी को सोने कहती है, मगर मेजी नहीं सोती और वहाँ से भाग जाती है अपने दोस्तों की मदद से। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक जहाज़ कैप्टन क्रो और उनके कुछ हंटर्स के साथ। जहाज़ का नाम होता है इनएविटेबल एंड उसके साथ एक जाबाज हंटर होता है जिसका नाम है जैकोब। फिर हम देखते हैं एक जहाज़ लड़ाई कर रहा होता है द सी बीस्ट के साथ। ये देखते हुए जैकोब बोलता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, मगर द कैप्टन क्रो उनको मना कर देता है और आगे बढ़ने को कहता है। फिर जैकोब समझाता है कि हम सभी शिकारी एक है और सभी को मदद करनी चाहिए। ये सुनते हुए कैप्टन क्रो अपने जहाज़ को घुमा लेता है। फिर देखते हैं एक ग्रीन कलर का सी मॉन्स्टर उनके तरफ बढ़ रहा है एंड उनका पूरा जहाज़ को हिला देता है। इस हमले के बाद जैकोब बड़े दूर जाकर गिरता है पानी में। फिर कैसे भी करके वो मॉन्स्टर से लड़ता है और जैकोब उस सी मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाता है, बट वो सी मॉन्स्टर जैकोब को पानी में फिर से फेंक देता है। ये देखते हुए कैप्टन क्रो सी मॉन्स्टर के सीने पे मार देता है और वो मॉन्स्टर मर जाता है। फिर कैप्टन क्रो उसका सींग तोड़कर लेने जाते हैं, बट वो मॉन्स्टर मरा नहीं होता और उसके टेंटिकल्स उसे खींचने लगते हैं। फिर अगले सीन में देखते हैं कैप्टन क्रो को होश आता है उन्हीं के शिप में। फिर कैप्टन क्रो ऑर्डर देते हैं कि शिप को घुमा लिया जाए और फिर से बंदरगाह चलते हैं। फिर हम देखते हैं डॉक्टर सभी को मलहम पट्टी कर रहा होता है और जैकब सभी को देख के बोलते हैं ऐसे मुंह मत लटकाओ, हम फिर से आएंगे और उस लाल मॉन्स्टर से फिर से लड़ेंगे। फिर हम देखते हैं कैप्टन क्रो एंड जैकब आपस में बातें कर रहे होते हैं और कैप्टन क्रो जैकब को बोलता है कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया, फिर से हम शिप को रिपेयर करेंगे और फिर से आएंगे और फिर से लड़ेंगे। बट कैप्टन क्रो बोलते इसके बाद क्या, इसके बाद भी किस्से होंगे, वो हमारी किताब में लिखना होगा। तो कैप्टन क्रो बोलता है कि इसके किस्से को लिखने के बाद मैं जैकब को दे दूंगा। फिर हम देखते हैं जहाज़ एक शहर में पहुंचता है। सभी लोग उन शिकारियों को देख के बहुत खुश होते हैं। एक सारा नाम की लड़की बोलती है हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रहेंगे और जहाज़ को रिपेयर करते ही हम चलेंगे उस मॉन्स्टर को मारने। फिर हम देखते हैं सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं। पार्टी में जैकब को मेजी मिलती है और मेजी बोलती है कि मुझे भी आपके साथ आना है क्योंकि मैं भी एक जाबाज और बहादुर हूँ और मेरे पेरेंट्स भी एक बहादुर थे, हंटर थे। मगर जैकब मुझसे मना कर देता है और बोलता है कि तुम एक छोटी बच्ची हो। ये सुनकर मेजी बोलती है मैं कैप्टन से बात करूँगा और उन्हीं से परमिशन लूँगा। फिर जैकब उसे एक गाड़ी में बैठाता है और उसे कहीं और भेज देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कैप्टन क्रो महारानी और महाराजा के पास जाते हैं उस ग्रीन कलर के सी मॉन्स्टर का सींग लेकर, मगर महारानी नाराज क्योंकि कैप्टन क्रो रेड सी मॉन्स्टर का हंट नहीं कर पाए, इसी से महारानी गुस्सा होती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि एक बड़ा सा जहाज़ और दिखाया जाता है। ये देखते हुए कैप्टन क्रो बोलते हैं ये जहाज़ उस रेड सी मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं पाएगा। तो ये सुनते हैं एडमिरल नाराज़ हो जाते हैं और चैलेंज करते हैं कि कौन सबसे पहले उस रेड सी मॉन्स्टर को मारकर लाता। इसके बाद महारानी बोलती है अब शिकारियों का कोई ज़रूरत नहीं, मगर कैप्टन क्रो को गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं अभी भी शिकारियों की ज़रूरत है। यही होते हुए जैकब बोलता है अगर हम नहीं ला पाए तो आप हमारा जहाज़ जिसका नाम इनएविटेबल है उसको तोड़ देंगे। सभी शिकारियाँ जाने की तैयारी कर ही रहे होते कि देखते हैं मेजी उनके जहाज़ पे चढ़ गई होती है।
क्रो को मेज़ी का जोश बहुत पसंद आता है और कहती है सारा को कि मेज़ी को तौर तरीके सिखा दे और यही हमारे साथ रहेगी। फिर जेकब देखते रह जाता है और हैरान रहता है। फिर सारा उसको रूम में ले जाती है और उसको चाकू देती है और कहती है अगर कोई मुसीबत में पड़ो तो इससे खुद को बचा लेना। फिर हम देखते हैं कि जहाज़ हिलने लगता है। उनको एक रेड सी मॉन्स्टर फिर से वही दिख जाता है और सभी लोग फायरिंग की तैयारी कर रहे होते हैं और जेकब मेज़ी को रूम में लॉक कर देता है। बट फिर भी मारा मारी और फाइटिंग में मेज़ी बाहर आ जाती है। फिर देखते हैं उनका एक रस्सी मॉन्स्टर के पास अटक गया है और सभी लोग बड़ी मुसीबत में थे। उनका जहाज़ फंस जाता है एक बवंडर में जो सी बीस्ट बना रहा था। ये देखते हुए मेज़ी सोचती है कि रस्सी को काट देना चाहिए और फिर वो रस्सी को काटने लगती है और वो मॉन्स्टर भाग जाता है और जेकब और मेज़ी पानी में गिर जाते हैं और वो मॉन्स्टर देख रहा होता है, मगर वो मॉन्स्टर दोनों को कुछ नहीं करते और वो दोनों ऊपर आ जाते हैं। फिर कैप्टन क्रो बहुत गुस्से में होते हैं कि रस्सी क्यों काटा। यही देखते हुए जेकब बोलता है कि इसमें सभी की भलाई होती है और मेज़ी ने जो किया वो अच्छा किया। फिर देखते हैं कि द रेड सी मॉन्स्टर उनको खा लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है और कैप्टन क्रो देखते रह जाते हैं और हैरान रहते हैं। जेकब और मेज़ी को कुछ नहीं होता, वो रेड सी मॉन्स्टर के मुंह के अंदर होते हैं। जेकब बोलता है मैं आगे का रास्ता खोजता हूँ और मेज़ी भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि जेकब और मेज़ी नाक के रास्ते पे होते हैं और रेड सी मॉन्स्टर एक आइलैंड पे जा रहा होता है और मेज़ी बोलता है कि हमें इसको कुछ नहीं करना चाहिए, मगर जेकब बोलता है हमें इसे मारना होगा। फिर देखते हैं कि वो भाला फिसल जाता है और मॉन्स्टर को छींक आने लगती है और वो ज़ोर से छींक देता है, मगर मेज़ी नाक के अंदर ही होता है और जेकब बाहर आ जाता है। जेकब उठता है और उस मॉन्स्टर को मारने जा रहा होता है, मगर फिर देखता है कि रेड सी मॉन्स्टर पूरा पानी उसके तरफ फेंक देता है और वो सभी लोग डूब जाते हैं, मगर जेकब एक पेड़ को पकड़ लेता है और नीचे आ जाता है और रेड सी मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है और जेकब और मेज़ी आपस में बहस कर रहे होते हैं। फिर जेकब और मेज़ी एक सेल के अंदर रहते हैं। मेज़ी बोलती है कि जो आइलैंड्स तबाह हो चुके थे वो आखिर थे ही नहीं, फिर तबाह हुए कैसे, मॉन्स्टर ने उनको तबाह कैसे किया। फिर मेज़ी बोलती है ये मॉन्स्टर्स इतने भी खतरनाक नहीं है, हम ही इंसान हैं जो इनके पीछे जाते हैं। फिर जेकब बोलता है कि हमें इन्हें मार देना चाहिए, इन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स को भी मारा था, याद है ना। फिर मेज़ी बोलती है रेड सी मॉन्स्टर हमें मारा नहीं और वो बहुत अच्छा है। इसी बात पे जेकब और मेज़ी बहस करने लगते हैं और जेकब वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कैप्टन को गुस्से में बैठे हुए जेकब के मौत का बदला लेना चाहते हैं। फिर सारा आके बोलते हैं हमें जल्दी से जल्दी लौटना चाहिए, हमारा जहाज़ टूट चुका है, मगर कैप्टन क्रो मना करते हैं और बोलते हैं हमें उनका बदला लेना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि मेज़ी उठ के देखती है कि एक जानवर उनका खाना चुरा रहा है। फिर वो जानवर भागता है और मेज़ी उसे खाना देती है, मगर वो फिर से भाग जाता है। फिर थोड़ी देर में वो उसका ट्रस्ट बनता है और सोचता है कि मेज़ी उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती। फिर वो दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक मेज़ी एक अंडे पे पैर रख देती है और वो थोड़ा सा टूट जाता है। फिर जेकब आता है और बोलता है कि हिलना मत, मैं हूँ इधर मदद करने के लिए, और उस जानवर का नाम रख दिया है ब्लू। मेज़ी बोलती है कि मुझे इसे पेट बनाना है, मगर जेकब बोलता है वो एक पेट नहीं, वो एक मॉन्स्टर है, और फिर उसे पकड़ के उसे बहुत दूर जगह पे फेंक देता है। फिर मेज़ी को उसे उठाकर लेके जाता ही है कि देखते हैं कि एक अंडा टूट चुका है और उसमें से बहुत सारे ऑरेंज कलर के मॉन्स्टर निकलते हैं और सभी लोग उनका फैमिली मानकर उनके पीछे चले जाते हैं। फिर देखते हैं कि जंगल से एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है जो कि उनकी मम्मी होती है। फिर वहाँ से वो दोनों मेज़ी और जेकब वहाँ से बोट लेके भागने की कोशिश करते हैं, मगर फिर देखते हैं कि जेकब के पीछे एक और बच्चा है। मेज़ी उसे तुरंत पकड़ के फेंक देती है माँ के पास, तो वो मॉन्स्टर शांत हो जाता है। फिर जेकब और मेज़ी प्लान बनाते हैं आइलैंड की तरह जाने का। फिर देखते हैं कि एक केकड़ा टाइप का मॉन्स्टर उन पर हमला करता है
वो मॉन्स्टर जेकब को खाने लगता है। फिर रेड सी मॉन्स्टर आता है और उसको बचाता है। उससे लड़ते लड़ते वो रेड सी मॉन्स्टर जीत जाता है और उस मॉन्स्टर को बहुत दूर जाकर फेंक देता है। इसी लड़ाई में नाव टूट जाता है और मेजी उस मॉन्स्टर से मदद मांगती है, मगर उस रेड सी मॉन्स्टर को कुछ समझ नहीं आता और वहाँ से चला जाता है। फिर जेकब बोलता है कि उसे तुम्हारी बात समझ नहीं आई, मगर फिर देखते हैं कि रेड सी मॉन्स्टर उस नाव को पूरा अपने ऊपर ले लेता है और ले चलता है उस आइलैंड की तरफ। फिर अच्छी तरह से गाइड करने के लिए जेकब उस मॉन्स्टर को बोलता है कि दाएं तरफ ले जाओ, मगर उस मॉन्स्टर को कुछ समझ नहीं आता और फिर मेजी ट्राई करती है। मेजी इशारे से उसको दिखाती है कि हमें दाएं तरफ जाना है और वो मॉन्स्टर दाएं तरफ मुड़ने लगता है और फिर चलता है आइलैंड की तरफ। फिर मेजी ऊपर आकर देखती है कि रेड सी मॉन्स्टर को बहुत सारे भाले लगे हुए हैं। यही देखते हुए मेजी का बहुत बुरा फील होता है और वो एक एक करके निकालने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैप्टन ग्वेन बेटरबी के पास जाता है जैकब की मौत का बदला लेने, मगर सारा बोलती है कि हमें मदद नहीं लेना चाहिए। फिर भी कैप्टन चला जाता है ग्वेन बेटरबी के पास। फिर ग्वेन बेटरबी बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है, मगर उसके लिए मैं तुमसे सब कुछ छीन लूँगी। फिर ग्वेन एक हथियार दिखाती है जिस पे वो सालों से काम कर रही थी। कैप्टन इससे झटके में सारे मॉन्स्टर के अंदर जहर डाल सकता है। इसके बदले ग्वेन उसका सब कुछ छीन लेगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जैकब मदद कर रहा है सारे भाले निकालने में। जैकब एक बुक रीड करता है जिसका नाम है द टेल्स ऑफ कैप्टन क्रो। उसमें लिखा होता है कि मॉन्स्टर्स ने सारे आइलैंड्स को तबाह किए हैं, मगर जो आइलैंड्स थे ही नहीं फिर तबाह हुए कैसे। मेजी यही बोलती है कि आखिर ये लड़ाई और जंग शुरू कैसे हुई। फिर एक खतरनाक तूफान उनके तरफ आता है तो रेड सी मॉन्स्टर पानी के अंदर चला जाता है और वो दोनों मॉन्स्टर के अंदर होते हैं। उनके साथ ब्लू भी होता है। फिर मेजी बोलती है कि ये जंग आखिर शुरू कैसे हुई और किसने की, और ये भी बोलती है कि ये सोच के डर भी लगता है कि ये जंग ख़त्म कैसे होगी। फिर हम देखते हैं कैप्टन क्रो उस हथियार को लेके आए हैं और चांद भी लाल होता है, जिसका मतलब ये है कि वो चुड़ैल इन पे ध्यान रख रही है। फिर वो बोलती है कि इसका भरपाई करने के लिए उनको और उनका जहाज़ को करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि छोटे छोटे मॉन्स्टर्स उनके तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिसका मतलब ये है कि कोई बड़ा सा मॉन्स्टर से डर के ये यहाँ आ रहे हैं। देखते हुए कैप्टन जहाज़ को घुमा लेता है और उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रेड सी मॉन्स्टर उस आइलैंड की तरफ आ चुका है और जैकब बोलता है कि मैं तुमको यहाँ पे छोड़ दूँगा, मगर मेजी बोलती है कि फिर आप कहाँ जाओगे, आप उस जहाज़ पे नहीं जा पाओगे। फिर जैकब बोलता है कि हाँ मैं नहीं जा पाऊँगा, मगर फिर मेजी बोलती है कि मुझे आपके साथ रहना है, मुझे घर नहीं जाना, क्योंकि वो मेरा घर नहीं है और मुझे आपके साथ एक साथ रहना है। वे रेड सी मॉन्स्टर उनको नीचे वहाँ पे आइलैंड पे छोड़ देता है और जैकब बोलता है कि आज के बाद मैं कभी शिकार नहीं करूँगा, मगर वो भाला टूटता नहीं और वो मॉन्स्टर देखने लगता है। फिर मेजी बोलती है कि वो आपको समझ गई है, आपके भावनाओं को समझ गई है। फिर वो मेजी उसको हक कर लेता है और बोलती है कि आप चले जाओ, हम यहाँ पे हैं। मगर फिर रेड सी मॉन्स्टर को गुस्सा आ जाता है और देखती है कि वही एडमिरल का शिप यहाँ पे आया हुआ है रेड सी मॉन्स्टर के लिए। फिर वो एक सोल्जर उस पर गोली चलाता है और रेड सी मॉन्स्टर गुस्सा हो जाती है। रेड उस शिप की तरह बढ़ने लगता है। मेजी उसे रोकने जाती है, मगर फायरिंग के कारण खुद घायल हो जाती है। रेड वो जहाज़ को पूरा तोड़ देता है और एडमिरल को मारने जाता है। ये देखते हुए जैकब एक फायरिंग करता है उसको इधर लाने के लिए। रेड उसको देख के बहुत गुस्सा हो जाता है और देखती है कि मेजी घायल हुई है। फिर देखते हैं कि द कैप्टन क्रो आया हुआ है वही हथियार लेके। रेड बहुत गुस्सा हो जाता है और उनके तरफ बढ़ने लगता है। मेजी जैकब को बोलती है कि रेड को रोको, मगर रेड रुकता नहीं और उनके तरफ बढ़ने लगता है। फिर कैप्टन फायर करते हैं उसी जहरीले भाले से और लग जाता है रेड को। रेड बेहोश हो जाता है और उसका पूरा जहर उसके शरीर में फैलने लगता है और कैप्टन बोलता है कि अब तुम मेरे कब्ज़े में हो और नहीं हिल पाओगे। फिर उसको बांध के लेके जाते हैं। फिर कैप्टन बोलते हैं कि ये हमारे कोई दोस्त नहीं, ये हमेशा दुश्मन ही रहेंगे।
यही सुनते हुए मेजी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चाकू लेके उसके तरफ दौड़ने लगती है मारने के लिए कैप्टन को। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि इनएविटेबल गांव पहुंच चुका है रेड सी मॉन्स्टर को लेकर। कैप्टन को इनाम चाहिए था क्योंकि उन्होंने रेड सी मॉन्स्टर को कब्जा कर लिया। ब्लू पहुंच जाता है पीछे पीछे और मेजी से मिलती है। मेजी देखती है कि एक चिन्ह बना हुआ है और वो बुक में भी होता है, तो वो समझ जाती है कि ये युद्ध महारानी और महाराजा की वजह से ही हुआ है और रेड पूरा बंधा हुआ है। फिर देखते हैं कि कैप्टन क्रो उस रेड सी मॉन्स्टर को लाया है और बोलते हैं कि आपके जहाज़ टिक नहीं पाए, एडमिरल भी टिक नहीं पाए, सिर्फ मैं ही टिक पाया। और देखते हैं कि कैप्टन सभी के सामने जाते हैं और रेड सी मॉन्स्टर को उस भाला से मारने जाते हैं, मगर जैकब आता है और उनको रोक लेता है और वो कैप्टन जैकब को भी फेंक देता है, मार गिराता है। मगर फिर देखते हैं कि मेजी उस रस्सी को काटती है और सारा बोलती है कि मुझे एक बड़ा सा चाकू देना चाहिए था। फिर सारा उस रस्सी को काट देती है और मॉन्स्टर आज़ाद हो जाता है, जिससे कैप्टन मार नहीं पाता और वो उठ जाता है। रेड सी मॉन्स्टर कैप्टन को मार नहीं जाता है, मगर फिर देखते हैं कि मेजी उसे रोक लेती है और बोलती है कि ऐसे जंग रोका नहीं जा सकता, हमें एक दूसरे को नहीं मारना चाहिए। फिर जैकब आता है और उस भाले को इस बार तोड़ देता है और बोलता है इस पर कोई जंग नहीं। फिर मेजी सबके सामने आती है और बोलती है कि आखिर में इन मॉन्स्टरों ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा और कोई आइलैंड्स तबाह नहीं किए। आखिर ये सब हुआ ही नहीं, बल्कि ये सब हुआ है महारानी और महाराजा के वजह से। उन्होंने ही ये सब जंग शुरू किया और इस जंग के वजह से उनका राज्य का नाम हुआ, वही कमाते हैं और उनका नाम हुआ। उनको बहुत गुस्सा आ जाता है और जनरल को बोलते हैं कि फायर करे, मगर जनरल कुछ नहीं करते और उनको लगता है कहीं ना कहीं मेजी सच बोल रही है। फिर सभी लोग बोलते हैं कि रेड को जाने दिया जाए और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में देखते हैं कि मेजी को एक परिवार मिल गया है जो वो चाहती थी, और वो है ब्लू और जैकब। और यही यही इसी के साथ द सी बीस्ट मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।